माय चैनल। तो आज का टॉपिक है सोल्यूशन। हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे आज सोल्यूशन, व्हाट इज़ सोल्यूशन, इसके टाइप्स। और अभी ये आज पहली वीडियो है तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रखूँगी और आज सिर्फ हम यही 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द सोल्यूशन। होते क्या हैं? सोल्यूशन होते हैं किसी भी चीज़ का मिक्सचर हो। जैसे कि अगर हम वाटर और शुगर की बात करें तो एक बीकर है जिसमें हमारे पास वाटर है और दूसरा हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसमें क्या है, शुगर। तो ये 2 सब्सटेंसेस हैं और जब हम इन दोनों को मिला देंगे, जब हम शुगर को वाटर में मिला देंगे तो जो सोल्यूशन जो बनेगा हमारे पास उसको बोलते हैं हम सोल्यूशन। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, एक साइंटिफिक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है Okay, so definition of solution is a solution is a homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. तो इसका मतलब है सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आप वर्ड को समझिए। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस मतलब है जो पूरी तरीके से समान हो। तो होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि पानी और शुगर का अगर हम बात करें, वाटर और शुगर में दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन रिएक्टिंग हो, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स, और इनकी कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं। मतलब हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कितनी भी घटा सकते हैं। वेरिएशन का मतलब यही होता है, घटाना और बढ़ाना। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है दूसरा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। 2 टर्म्स हमारे पास होती हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है टर्म सॉल्वेंट। तो अब जैसे कि हमने शुगर वाटर का एग्जांपल लिया, तो सोल्यूट वो चीज़ होती है जो हम किसी चीज़ में डालते हैं और सॉल्वेंट जिसमें हम वो चीज़ डाल रहे हैं। जैसे अगर हम शुगर वाटर की बात करें तो क्योंकि हम शुगर को वाटर में डाल रहे हैं तो शुगर हमारा होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा वाटर। ऐसे में आपको 2-4 अब यहाँ पर एक हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर डिवीज़न है कि एक बार अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो 3 तरीके के हैं, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो 3 तरीके के हैं, गैस है तो 3 तरीके के हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप सबके सामने। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसमें पहला है, अगर हम उसमें सल्यूट को भी सॉलिड रखें तो वो क्या होगा, जिसका एग्जाम्पल है अलॉय, यानी कि कोई भी ब्रास, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सारे। अगर हम सॉलिड में लिक्विड डालें, यानी कि सल्यूट हमारा लिक्विड हो, तो हम क्या एग्जाम्पल होगा इसका, एमलगम, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और अगर हम इसमें गैस डालें तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा प्लेटिनम, जिसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये हमारे थे जिनमें हमारा सॉलिड एज अ सॉल्वेंट था। सेकंड में हम बात करेंगे जिनमें हमारा लिक्विड एज अ सॉल्वेंट हो। तो लिक्विड एज अ सॉल्वेंट है तो उसमें अगर हम पहले कोई सॉलिड डालें, जैसे कि मैं इतनी देर से आपको बता रही थी कि शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, या फिर यूरिया का जो सोल्यूशन होता है, वो सारे हमारे किस में होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड, जैसे कि इथेनॉल इन वाटर, या फिर वाटर इन मिल्क, जब हम दूध में पानी मिला के देते हैं हमें, वो हमारा एक लिक्विड इन लिक्विड का भी एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम गैस इन लिक्विड, जिसका एग्जाम्पल है O2 इन वाटर। हमें पता होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इसका ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन जो कि गैस, जिसमें हमारा एक सॉल्वेंट का काम कर रही है। जिसमें पहला है सॉलिड गैस, सॉलिड इन गैस, जिसमें एग्जाम्पल है कैम्फर इन N2 गैस। कैम्फर हम सबको पता है, हमारे घर में सबके यूज़ होता है। कपूर, उनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस के अंदर वो डलते हैं। उसके बाद दूसरा है लिक्विड इन गैस, जिसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है। उसके बाद है गैस इन गैस। गैस इन गैस के तो इतने एग्जाम्पल हैं, एयर हमारा, जिसके अंदर कितनी सारी गैसेस आपस में मिली हुई हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एयर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है, गैस इन गैस का।
एडिशनल चीज़ मैं आपको बताती हूँ, दो टर्म्स और होती हैं। एक होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस और एक होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिन सॉल्यूशंस में हम वाटर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी चीनी और पानी का, नमक और पानी का, वो सारे एग्जांपल्स हमारे किस में आएंगे, एक्वस सॉल्यूशंस में। नॉन एक्वस वो होते हैं जिनमें हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में बात करेंगे बेंजीन, क्योंकि बेंजीन किस किस से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 C6H6। और इसका डायग्राम अगर हम बनाएं, स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, तो स्ट्रक्चर होती है बेंजीन।